हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 4 यानी कि सन 2019 का जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और हम आपको बता चुके हैं क्योंकि ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है जिसको बोलते हैं हम अनसीन पैसेज। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि आप इसको अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व पेपर सन 2019। क्या कर रहे थे? सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर था वो समाप्त हो चुका है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 4 316 डीजे। तो बहुत ही अच्छा सेट हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है और उसको बहुत ही इस तरह समझना है। लेकिन इस प्रकार यदि करोगे तो आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, इसको किस तरह से करना है हम आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जिससे कि आप इसे समझ सकें और बहुत ही आसानी से कम समय में इसको कर सकते हैं। तो जो बातें हम आपको बताएंगे उनको फॉलो करना है। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हो तो इस पैसेज को आप बहुत ही जल्दी से बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो कहा जाता है कि पहले दिए हुए पैसेज को 2-3 बार पढ़िए और फिर उसका अर्थ निश्चित करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चनों को पढ़िए और फिर क्वेश्चनों का अर्थ निश्चित करिए, फिर उसके बाद उस पैसेज को पढ़िए, फिर उन क्वेश्चनों को छांटिए। तो देखा जाए तो कम से कम इसमें आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किस तरह से करना है जैसा हम आपको बताते हैं। तो आपको पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसके क्वेश्चनों को पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पढ़ना है और उनमें कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है। जैसे ही जब आप शब्दों को इंडिकेट कर दोगे तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो वो शब्द आपको उसमें दिखाई दे जाएंगे और इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनों को पढ़ना है और उसमें जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको इंडिकेट करना है। उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ना है। भले ही आपको पैसेज की हिंदी नहीं आती है फिर भी आप बिना हिंदी के बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चनों को छांट सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। तो देखो, हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है और हमारी ये अनसॉल्व की क्लास है तो अनसॉल्व को हम ले लेते हैं। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी के पास अनसॉल्व भी नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि जो आपका पैसेज है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उस पैसेज को यहाँ पूरा लिख दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से आप पैसेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में 6 मार्क्स का आता है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का होता है और तीसरा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का होता है। बट इसमें 2 टॉपिक दिए होते हैं आपके, यानी क्वेश्चनों को 2 भाग में बांट दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भाग 1-1 नंबर के होंगे और टोटल जो होगा आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसके मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यदि आपको पैसेज को करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चनों को समझना होगा क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आप इसके आंसरों को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु शुड परफॉर्म ए गुड डीड, यानी कि जो अच्छा कार्य होता है वो किसे करना चाहिए, अच्छा कार्य किसको करना चाहिए। तो देखो, अच्छा कार्य जो है वो सभी को करना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी सभी व्यक्तियों को अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इसमें पूछा है कि अच्छा कार्य किसको करना चाहिए, तो सभी व्यक्तियों को अच्छे कार्य करना चाहिए। तो हम बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या आ गया आपका, गुड
डीड, इस वर्ड से पहचान लेंगे जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी क्वेश्चन के शुरू में हु वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, अगर हु शब्द आ जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हु वाले जो क्वेश्चनों का आंसर होता है वो एक शब्द लगाने से ही उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यानी हु के स्थान पर हम उस मुख्य शब्द को लगा दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के शुरू में क्या दिया हुआ है, हु दिया हुआ है। ठीक है, देखो अभी तक हमने पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और फिर भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी। व्हाट मीन्स क्या, इज द इफेक्ट माने प्रभाव है, ऑफ मेमोरी स्मृति का, ऑफ ए गुड थिंग अच्छी बात के लिए। तो कह सकते हैं कि अच्छी बात के लिए मेमोरी का जो स्मृति होती है उसका क्या प्रभाव होता है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, उन शब्दों को इंडिकेट करेंगे। तो देखो इसमें मेमोरी शब्द हमको मिल गया, क्या मिल गया, मेमोरी, क्योंकि जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें मेमोरी शब्द देखना है। इसके बाद क्या है, ए गुड थिंग। ठीक, तो ये दो वर्ड हमने इसमें निश्चित कर लिए। बाकी देखो इफेक्ट भी देख लेते हैं। चलो 3 वर्ड कर लिए, जहां पर हमको 3 वर्ड में से कोई सा वर्ड दिखाई दे जाएगा हमारा आंसर हमको वहीं से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखो अभी आपने इसमें 2 शब्दों को इंडिकेट किया है, कितना समय लगा, मेरे हिसाब से 1 मिनट खर्च हुई अभी आपकी, क्योंकि इतना काम करने में 1 मिनट भी खर्च नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़ना है, शब्दों को इंडिकेट करना है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है। तो एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, यानी कि जो टेढ़े अक्षर छपे हुए हैं उनको आपको क्या करना है, उन पोर्शन का आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उस पोर्शन को, और इसका हम उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। एक्सप्लेन करना हमने आपको सिखाई दिया है। एक्सप्लेनेशन का जो मुख्य रूप से मतलब होता है, यानी कि छोटे टॉपिक को बड़ा टॉपिक करना, यानी कि छोटी बात को थोड़ा विस्तार से समझा देना ही क्या कहलाता है, एक्सप्लेन कहलाता है। अगला देखते हैं, गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कि टाइटल पूछा है आपसे। तो चारों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, अब हमको इन क्वेश्चनों को करना है बहुत ही आसानी से। तो शुरू से करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु शब्द दिया हुआ है। अब फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको, गुड डीड मे बी डन, यानी कि जो अच्छे कार्य होते हैं मे बी डन करने चाहिए, बाय एनीवन किसी के भी द्वारा, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यानी कि किसी भी क्षेत्र में या कार्य के किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए। बाय द सोल्जर इन बैरेक्स और ऑन द बैटलफील्ड, तो जो एक सिपाही होता है, सोल्जर होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, उसका जो निवास स्थान होता है, सैनिक का जो निवास स्थान होता है वहां पर, और बैटल फील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र में। तो उसको अच्छे कार्य कहाँ करने चाहिए, युद्ध क्षेत्र में और अपने निवास स्थान पर। तो बात समझ गए होंगे। बाय द वोमेन, एक महिला को, इन द होम, और महिला को अच्छे कार्य कहाँ करने चाहिए, घर में करने चाहिए। ठीक, समझ गए। आगे, द नर्स इन द हॉस्पिटल, और जो नर्स होती हैं, जो सेविका होती है अस्पताल में, उनको अच्छे कार्य कहाँ करने चाहिए, हॉस्पिटल में करने चाहिए। द बिजनेसमैन इन हिज ऑफिस, और जो एक व्यापारी होता है उसको अच्छे कार्य कहाँ करने चाहिए, उसको अपने दफ्तर में करने चाहिए। द बॉय, और एक जो लड़का होता है एट स्कूल, उसको अच्छे कार्य कहाँ करने चाहिए, स्कूल में करने चाहिए। और द इन्वेंटर इन द वर्कशॉप, और जो एक आविष्कारक होता है उसको अपनी प्रयोगशाला में कार्य करने चाहिए, जो उसकी कार्यशाला होती है वहां पर उसको अच्छे कार्य करने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो अच्छे कार्य किसको करने चाहिए, यानी कि सभी को करने चाहिए। तो हु शब्द को हम हटाएंगे और एवरीवन इसमें लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन शुड परफॉर्म ए गुड डीड, यानी कि प्रत्येक को क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम यहां पर हु की जगह ऑल पीपुल भी लगा सकते हैं।
तो चाहे तो ऑल पीपुल लगा दो या फिर एवरीवन लगा दो, आप स्वतंत्र हैं। ऑल पीपुल का मतलब क्या है, सभी लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए, बात समझ गए होंगे। यानी कि इसका आंसर हमको कहीं नहीं ढूंढना है, हमने इतना पैसेज पढ़ा तो इसमें बातें आ रही थी कि महिलाओं को घर में अच्छे कार्य करने चाहिए, नर्स को अस्पताल में करने चाहिए, सिपाही को युद्ध क्षेत्र में करने चाहिए, बिजनेसमैन को दफ्तर में करने चाहिए, और क्या है, विद्यार्थी को स्कूल में करनी चाहिए, और जो एक आविष्कारक होता है उसको अपनी कार्यशाला में करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी लोगों को बताया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है उसको वहां पर अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक। तो हु की जगह क्या लगा दोगे, ऑल पीपुल लगा दो या फिर एवरीवन लगा दो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन ढूंढना है। इफेक्ट है, मेमोरी है, गुड थिंग है, इन शब्दों को ढूंढना है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक जो प्रदर्शन होता है, ऑफ ए गुड डीड, अच्छे कार्य का, अच्छे कार्य का जो वास्तव में जो प्रदर्शन होता है, एड जोड़ता है टू द हैप्पीनेस, किसको जोड़ता है, खुशी को। यानी कि यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको खुशी मिलती है। क्या मिलता है, खुशी मिलती है। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, ठीक। बोथ ऑफ द डूअर एंड द दोज, और खुशी किसको मिलती है, जो अच्छे कार्य करता है उसके लिए भी मिलती है और जिसके लिए किया जाता है उसके लिए भी मिलती है। एंड दोज फॉर हुम इट इज डन, जिसके लिए किया जाता है। यानी दोनों को ही खुशी मिलती है। किसके लिए, एक तो व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए मिलती है। सपोज हमने कोई अच्छा कार्य किया, कोई बूढ़ा व्यक्ति था और सड़क किनारे खड़ा हुआ है और सड़क पार करने की उसकी इच्छा है, मान लीजिए सपोज देन, और हमने उसको सड़क पार करा दी, तो वो बूढ़े व्यक्ति को खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है और हमें इसने सड़क पार करा दी, और हमको भी खुशी मिलेगी कि हमने एक अच्छा कार्य कर दिया। तो यही कहा गया है कि यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमें भी फायदा होता है, हमारा भी भला होता है, हमें भी अच्छा लगता है, और जिसकी हमने मदद की है उसको भी अच्छा लगता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे, द मेमोरी ऑफ ए गुड, मेमोरी शब्द हमको दिखाई दे गया, इसमें दे गया नहीं दे गया, देखो ये रहा इसमें मेमोरी। तो हमने बताया था नहीं कि जैसे ही आप इसको देखोगे आपको शब्द दिखाई दे जाएगा। तो देखो अब मेमोरी शब्द मिल गया आपको, तो यहीं से हमारा दूसरा आंसर शुरू हो जाएगा। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, यानी अच्छे कार्य की जो स्मृति होती है, क्या होती है, अच्छे कार्य की जो स्मृति होती है वो क्या करती है, वो एक्साइट्स करती है हमको। क्या करती है, एक्साइट्स, उत्तेजित करती है हमको। लव एंड ग्रेटुएट, ग्रेजुएट किसके लिए, कृतज्ञता के लिए, एहसान के लिए, धन्यवाद के लिए, या प्रेम के लिए। तो किसके लिए हमको उत्साहित करती है, वो उत्साहित करती है किसके लिए, प्रेम के लिए और धन्यवाद के लिए, या कह सकते हैं एहसान के लिए। रीन्यूज, नवनिर्मित, मेंस बिलीफ, जो मनुष्य के नवनिर्मित विश्वास है उनके प्रति भी हमें क्या करती है, वो उत्साहित करती है। इन हिज माइंड, हमारे मस्तिष्क में। एंड इंस्पायर्स, और हमें प्रेरणा देती है। अदर्स टू गो एंड डू लाइकवाइज, और हमको प्रेरणा देती है टू गो, जाने की या करने की, लाइकवाइज वैसे ही, मतलब वैसे ही अच्छा कार्य करने की हमको प्रेरणा देती है। तो दूसरा आंसर भी आपको मिल चुका है। अगर आपने इस आंसर को यहाँ तक भी छोड़ दिया तो भी आपका आंसर कंप्लीट है, और आपको और बड़ा थोड़ा आंसर करना है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा आंसर आपको मिल चुका है, ठीक। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी कि जो टेढ़े छपे हुए वर्ड हैं उनका आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखो टेढ़े छपे वर्ड इसमें देख लेते हैं कौन से वाले हैं हमारे। एक्चुअल, द एक्चुअल, ये रहा यहां से। तो यहां से है आपका
द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड, और यहां तक है, यानी कि यहां से शुरू है आपका। तो एक्चुअल मिस होता है वास्तविक, परफॉर्म माने प्रस्तुति कहते हैं, उपस्थिति कह सकते हैं, या प्रदर्शन कहते हैं ऑफ ए गुड डीड, अच्छे कार्य का। यानी अच्छे कार्य का प्रदर्शन क्या होता है, मतलब अच्छे कार्य करने से क्या होता है। तो देखो, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छे कार्य करता है तो उसको स्वयं को खुशी मिलती है, और वो जिसके लिए कार्य करता है उसको भी खुशी मिलती है। यही बात तो होती है, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो क्या होता है, उसको स्वयं को खुशी मिलेगी, और जिसके लिए उसने अच्छा कार्य किया है उसको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इटलिसाइज वर्ड का, तो इस वर्ड को तो आप यहां पर इस तरह से लिख दोगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी कि सी का फर्स्ट। तो इसको यहां उतार दोगे और इसका आंसर लिखोगे आप इफ, यदि वन पर्सन, इफ वन पर्सन, यदि एक व्यक्ति रियली, वास्तव में, यदि एक व्यक्ति वास्तव में अच्छा कार्य करता है तो डज गुड डीड, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा कार्य करता है तो के लिए कॉमा लगा देंगे हम, तो उसको स्वयं को भी क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो ही गेट्स, वह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, हैप्पीनेस, आनंद प्राप्त करता है, हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, उसको स्वयं को भी आनंद मिलता है, एंड अदर ऑल्सो, और दूसरों को भी आनंद मिलता है। मैंने बताया ना भी आपको, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यदि हम किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करें सड़क पार करने में, या अंधे व्यक्ति की सहायता करें, तो देखो हमको भी आनंद मिलेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कितना अच्छा कार्य कर दिया है, और हमने जिसकी सहायता की है उसको भी अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने मुझको रास्ता पार करा दिया। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा कार्य करता है तो उसको भी आनंद प्राप्त होता है स्वयं के लिए, और उसकी सहायता की है उसको भी। तो ये किसका है, ये है आपका यहां से एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिखोगे और डैश करके इसको लिखोगे। तो मैंने यही बातें, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड लाइफ, गुड डीड, यानी अच्छे कार्य का क्या प्रदर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उससे स्वयं को भी लाभ मिलता है, दूसरे को भी लाभ मिलता है। तो यही बातें हमने इसमें लिख दी हैं, और ये बातें आपको इसमें भी मिल जाएंगी। देखो ये रहा यहां से, हैप्पीनेस बोथ ऑफ डूअर, करने वाले के लिए, एंड दोज हु ऑफ दोज फॉर हिम, और जिसके लिए वो किया जाता है। तो ये बात आगे नहीं आगी, बट इसमें क्या है, हमको एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि इस बात को आपको स्वयं अपने हिसाब से लिखना है, अपने हिसाब से सेंटेंस को थिंक कर लीजिए। वर्ड आप इसी में से चूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ड आप नहीं यूज करिए, इसी में से चूज कर। देखो हैप्पी हमने इसमें से ले लिया, हिमसेल्फ भी ले लिया हमने, अदर भी ले लिया, सब दिया हुआ है इसमें, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो बताइए इसके लिए कोई हमें हिंदी की जरूरत थी कि हमको हिंदी आनी चाहिए? मैंने कोई ऐसा हिंदी का वर्ड नहीं लिया जिससे कि हमें ये जरूरी हो। तो यदि आपको पैसेज की हिंदी भी नहीं आती है तो भी आप इसे कर सकते हो, बट मैंने तो आपको बता दिया था, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब है आगे गिव ए सुइटेबल टाइटल। सुइटेबल टाइटल, तो टाइटल मैंने आपको बताया था कि एक पैसेज में एक से अधिक टाइटल हो सकते हैं। तो हमने इस पैसेज को पढ़ा तो इसमें किसका बताया है, यानी कि अच्छे कार्यों का क्या प्रभाव है, यही तो बताया है इसमें कि अच्छे कार्य करने से क्या होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ द गुड
डीड्स, यानी कि अच्छे कार्य करने से क्या प्रभाव होता है। तो ये हो गया आपका सुइटेबल टाइटल। और भी बना सकते हैं आप बनाए तो हम इफेक्ट ले लिया हमने, और भी अच्छे कार्य करने से क्या प्रभाव होता है, अच्छे कार्य करने से क्या लाभ होते हैं। तो इफेक्ट या बेनिफिट्स, तो हम लिख सकते हैं इसको, बेनिफिट भी लिख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द गुड डीड। और भी बना सकते हैं इसमें आपका इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन होता है। तो अच्छे कार्यों का क्या प्रोत्साहन होता है, तो इंसेंटिव भी लगा सकते हैं हम इसमें, इंसेंटिव्स ऑफ द गुड डीड्स। तो देखो मैंने इसमें आपको तीन आपके क्या बता दिए, इसमें टाइटल बता दिए। आपको एग्जाम में एक ही लिखना है। तो देखो बताओ कितना समय लगा इसको शुरू करने में। मेरे हिसाब से अभी तो मैंने आपको इसको समझाया है। यदि मैं इसको स्वयं करूंगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको शुरू करने में, क्योंकि हमें क्वेश्चन के शब्दों को इंडिकेट करना है और फिर इसको स्पीड के साथ देखना है। ऐसे नहीं कि एक एक वर्ड को पढ़ना है, स्पीड के साथ देखना है। जैसे कि हमने इसमें मेमोरी शब्द को क्या क्या इंडिकेट, तो हम देखेंगे मेमोरी कहाँ है, ऐसे घुमाएंगे उंगली को और उंगली पहुंच जाएगी कहाँ पर, मेमोरी पर पहुंच जाएगी। क्योंकि इसका तो हम आंसर पहले बना ही लेंगे, इसका तो कंडीशन से ही बन जाएगा आपका। इसको ढूंढना है तो ऐसे कोई करेंगे, ऐसे एक वर्ड ऐसे दिखेंगे, सीधी मेमोरी पर उंगली जाएगी। फिर सूटेबल टाइटल क्या है, टेढ़े अक्षर को देखेंगे और उसके हिसाब से उसके थोड़े से मीन को दिमाग में रखोगे, नहीं तो इसी में से इसके जो आगे का जो मैटर होता है उसको इसमें ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे आप। अब आता है टाइटल की बात। तो टाइटल को तो आप इसको थोड़ा एक बार अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो ये पता चलेगा इसमें किसके बारे में बताया गया है, उसी को आप टाइटल बता दीजिए। और टाइटल में क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टाइटल या तो मिलेगा आपको अंत में और या मिलेगा आपको शुरू में। तो ऊपर की लाइन में देखें या फिर नीचे की लाइन में देखें। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।